गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 विषय गणित अध्याय 11 प्रश्नावली 11.1 पार्ट 2 मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन बता रहा हूं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल पार्क के बराबर है, यानी कि वर्गाकार जो पार्क का क्षेत्रफल है वो आयताकार पार्क के क्षेत्र के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या होगी। तो अब हमें दोनों आकृतियां एक साथ दी गई हैं। अब दोनों आकृतियों की लंबाइयां दी हुई हैं तो इसके हिसाब से हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्गाकार पार्क की भुजा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्गाकार पार्क की भुजा। ठीक है, ये भुजा दी हुई है 60 मीटर। अब है आयताकार पार्क की लंबाई अब इसकी लंबाई दी हुई है 90 मीटर। अब दोनों चीज हमारे पास हैं तो अब हम दोनों का ही फॉर्मूला लिख लेंगे। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दोनों की आकृति दे रखी है। अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो अब इसकी दे रखी है हमें 60 गुणा 60, इसकी लंबाई दे रखी है 90 मीटर, चौड़ाई नहीं दे रखी। तो चौड़ाई बराबर 60 गुणा 60 बटे 90। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, 6 6 36 360, तो 9 चौक 36, तो 40 मीटर। क्लियर है? तो अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर है। ठीक है, अब इसमें दोनों आकृति एक साथ चल रही हैं तो हम एक साथ आकृति को एक साथ ही फार्मूला लगा देंगे और इससे हम इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसी के हिसाब से हमें करना है, सिर्फ आकृति को देख के करना है। पहले हमें एक आकृति दी हुई थी, अब दो आकृतियां एक साथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है एक तार आयत के आकार का है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है। यदि उसी तार को दोबारा से मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया, यानी कि दो आकृतियां आ गई, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी और यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है। तो पहले हम वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों लेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। अब दोनों परिमाप हैं अलग अलग आकृति के। ठीक है, तो अब इसमें दिया हुआ है 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा और आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई।
ठीक है, दोनों एक साथ हैं। अब भुजा बराबर, ठीक है, तो 4, अब इसमें 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखी है इसने 40 और 22, 40 प्लस 22, ठीक है। नीचे हमारा ये भुजा आ जाएगा 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 गुणा 62/4, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 31 मीटर, ठीक है, सॉरी मीटर में दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर में है, 31 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारा ये चीज निकल के आ गई। अब इसमें हम आयताकार तार का जो क्षेत्रफल है वो हम इसको आयत के आकार का, वर्ग के आकार का बनाया गया, ठीक है। तो इस आयताकार क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के आकार का बना दिया। अब वर्गाकार तार की भुजा कितनी आ गई? 31 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार तार की भुजा बराबर 31 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकाल देंगे पहले आयताकार आकार तार का क्षेत्रफल। तो आयताकार, अब तो तार को पहले आयताकार में है, तो आयताकार तार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है इसने? इसमें लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है? 40 और 22, तो 40 गुणा 22 बराबर, तो ये हो गया आपका 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे वर्गाकार, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा इसका? भुजा गुणा भुजा, तो इसका क्या हो जाएगा? 31 गुणा 31, इसका आ गया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन से आकार का ज्यादा है? अतः वर्गाकार आकार के तार का क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। क्लियर है? अब यहां पर आपकी दोनों आकृतियां एक साथ चल रही हैं, और जब एक साथ चल रही हैं, एक वर्ग के आकार की है और एक आयत के आकार की है, तो इसने वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों को परिमाप की आकृति दे रखी है, तो हम परिमाप का फार्मूला लगा देंगे। इससे पिछले वाले में दोनों आकृति एक साथ थी, उसमें क्षेत्रफल का फार्मूला चल रहा था, तो यहां पर हम परिमाप का आकार का क्षेत्रफल लगाते चले जाएंगे। तो वर्ग का परिमाप जो 4 गुणा भुजा, और आयत के परिमाप का लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना कर देना। तो ये हमारे वर्गाकार तार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां पर हमारी भुजा 31 सेंटीमीटर निकल के आई है, ठीक है। अब 31 सेंटीमीटर निकल के आई है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि दोनों में क्षेत्रफल किसका ज्यादा है। तो क्षेत्रफल के लिए हमें वर्ग की भुजा चाहिए, तो हमने वर्ग की भुजा निकाली 31 सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि दोनों की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लेकिन वर्ग की भुजा नहीं दे रखी। इसीलिए हमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा निकालनी पड़ेगी, और भुजा किससे निकलेगी? आपकी परिमाप से। इसलिए हमें दोनों का परिमाप का फार्मूला लगा के उसकी भुजा निकाल देंगे, उसके बाद इसके आयताकार क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इसमें भी देखो दो आकृतियां चल रही हैं। दो क्वेश्चन आपको मैंने कराया 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसी से रिलेटेड है, तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को पहले आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद उसके आगे के क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप आराम से इसको कर लेंगे। थैंक यू।